दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विक्रम और बेताल के जन्म की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पूर्वधारा नगरी पर राजा गंधर्वसेन राज्य करते थे। राजा गंधर्वसेन न केवल यशस्वी थे बल्कि वे पराक्रमी, महान, प्रजाप्रेमी, नीतिक व कुशल योद्धा, धर्म प्रेमी भी थे। उनकी महानता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा गंधर्वसेन की 4 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। 6 के 6 पुत्र बहुत ही गुणवान, बलवान और सर्वगुण संपन्न थे। राजा के राज्य में सब कुछ बहुत हंसी खुशी चल रहा था, परंतु कुछ समय के बाद राजा गंधर्वसेन का स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के पश्चात उनका बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही भोग विलास और अधर्म के कार्यों में लिप्त होकर वह जनता पर अत्याचार करने लगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में त्राहि त्राहि मच गई, यहाँ तक कि उसके राज्य की नींव भी कमजोर पड़ने लगी। जनता चाह कर भी आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं खोज पा रही थी। राजा के इन कुकर्मों से राज दरबारी भी बहुत ही अप्रसन्न हो गए और बाहर से भी राज्य पर हमले की तैयारियां होने लगी। परंतु राजा को इन सब में ध्यान देने की कोई फुर्सत ही नहीं थी। वह भोग विलास में पूरी तरह से लिप्त हो गया था। राजा की जनता और राज दरबारियों की भावना को समझते हुए गंधर्वसेन के एक अन्य पुत्र विक्रमादित्य ने अपने अधर्मी और दुराचारी भाई के विरुद्ध आवाज उठाई। सेना को भी विक्रमादित्य ने अपने विश्वास में ले लिया। सेना ने भी विक्रमादित्य का साथ दे दिया। उस युद्ध में वह अधर्मी राजा मारा गया और विक्रमादित्य ने वहां पर राजगद्दी संभाल ली। विक्रमादित्य धर्म के अनुसार राज्य करने लगे। विक्रमादित्य ने राज दरबारियों को उनका यथोयोग्य सम्मान प्रदान किया, उनका आदर किया तथा उनके दुखों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया। वह सदैव यही ख्याल रखते कि उनके किसी कार्य से जनता को कोई कष्ट न पहुंचे। उसने फिर से अपने पिता का राज्य बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसे राजा गंधर्वसेन के समय पर था। विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जम्बूद्वीप नामक राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। कहा जाता है कि विक्रमादित्य इतना बुद्धिमान, वीर तथा विवेकी राजा था कि इंद्रलोक में भी उसके यश और कीर्ति की चर्चा होने लगी थी। विक्रमादित्य में दूध का दूध और पानी का पानी कर देने की अद्भुत क्षमता थी। जब राजा विक्रमादित्य राज्य कर रहा था, धारा नगरी में एक ब्राह्मण देवी का परम भक्त था। उसने तपस्या के बल से ही देवी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? जो चाहो वह मांग लो। जब उस ब्राह्मण ने देवी को अपने सामने देखा तो वह कहने लगा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर रहने का वरदान देने की कृपा करें। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद देवी ने एक फल ब्राह्मण को देते हुए कहा, यह लो, यह अमर फल है। जो इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा, उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। इतना कहकर देवी फिर से अंतर ध्यान हो गई। वह फल लेकर ब्राह्मण प्रसन्न होता हुआ
अपने घर पर आ गया। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी के सामने रखा और कहने लगा, हे प्रिय, देखो, देवी ने मुझे आज प्रसन्न होकर यह अमर फल दिया है। आओ दोनों मिलकर इस फल को खा लें और अमर हो जाएं। फिर युगों युगों तक धरती पर हम सुख भोगते रहेंगे और बाद में शरीर सहित बैकुंठ को चले जाएंगे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से यह बात इस आशय से कही थी कि वह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाएगी, जबकि यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, हे प्राणनाथ, हमें मानव जीवन इसलिए मिला है कि हम इस संसार में रहकर अच्छे व शोभनीय कार्य कर सकें, अधिक से अधिक लोगों का भला करके पुण्य अर्जित कर सकें, ताकि मरने के बाद ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो सके और हमें आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मण की पत्नी थोड़ी देर रुककर पुनः कहने लगी, अमर फल खाकर अमर हो जाना कोई अक्लमंदी नहीं कही जा सकती। यदि हम दोनों अमर हो गए तो हमें मोह माया घेर लेगी और इच्छाएं बलवती हो जाएंगी। इन सब का पाप बढ़ेगा और मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अपनी धर्म पत्नी की ज्ञान भरी बातें सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुल गई। अमर होने की जो इच्छा उसके मन में बलवती हो रही थी, अब प्रायः समाप्त हो गई। उसने सोच विचार किया और कहने लगा, परंतु अब क्या हो सकता है? मैं अमर फल तो देवी से ले आया हूँ। अब इस फल का क्या करूँ? किसको दूँ? इसका कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही चाहिए, वरना देवी अप्रसन्न हो जाएगी। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, इस अमर फल का अधिकारी तो विक्रमादित्य जैसा प्रजापालक, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा है। ऐसा राजा अमर फल खाकर अमर होकर युग युगांतर तक प्रजा की सेवा करेगा तो इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेरी राय है कि आप इस फल को ले जाकर विक्रमादित्य को दे दें। इसके गुणों से राजा को अवगत करा दें। इसके बदले में राजा प्रसन्न होकर हमें अच्छा धन देगा। वह धन हमारे लिए लाभकारी होगा और आपका भिक्षा मांगना छूट जाएगा। उसी दिन से हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। ब्राह्मण को अपनी धर्म पत्नी का परामर्श पसंद आ गया। वह तुरंत ही उस अमर फल को लेकर राज दरबार में पहुंच गया। दरबार में राजा ने ब्राह्मण का बहुत ही सत्कार किया और कहने लगा, कहो ब्राह्मण, आज राज दरबार में कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा, हे राजन, आप यह अमर फल स्वीकार कर लीजिए। इसे खाकर आप अमर हो जाएंगे और अधिक काल तक राज्य सुख को भोगते हुए प्रजा की सेवा करते रहेंगे। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण का मान रखने के लिए वह अमर फल उससे ले लिया और उसके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसका मान बढ़ाया। मगर विक्रमादित्य ने भी अपनी बुद्धि और विवेक से ही वही बात विचारी जो ब्राह्मण की धर्म पत्नी ने विचारी थी। उसकी नजर में भी अमर होना उचित नहीं था। लेकिन अब यह प्रश्न उठता था कि उस अमर फल का क्या किया जाए। उस फल को उसने ले तो लिया था, लेकिन वह ऐसा फल था कि उसको यूं ही नहीं फेंका जा सकता था। काफी सोच विचार करने के बाद राजा का ध्यान अपनी रानी की तरफ गया। वैसे तो राजा विक्रमादित्य की कई सारी रानियां थीं, परंतु वे एक से बहुत अधिक प्यार करते थे। इसीलिए वे उसी के पास गए। महल में जाकर उस फल को उसे देकर कहा, महारानी, यह लो फल, तुम इसे खाकर
अमर हो जाओगी। तुम्हारा रूप और सौंदर्य सदैव बना रहेगा। रानी ने राजा से वह अमर फल लेकर रख लिया और राजा से कहा, महाराज, कल सुबह स्नान करने के बाद व देव पूजन करने के बाद मैं इसे खा लूंगी, क्योंकि यह अमर फल अत्यंत पवित्र होता है। यह सुनकर राजा ने रानी की सुंदर आंखों में झांकते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। रानी ने राजा से वह अमर फल ले तो लिया, लेकिन उसने भी स्वयं अमर होने का निश्चय नहीं किया। उसके मन में भी वही बात आई जो ब्राह्मण की पत्नी के मन में आई थी। वह रानी अपने नगर कोतवाल पर मोहित हो चुकी थी, इसीलिए उसने स्वयं अमर होने के बजाय वह फल जाकर नगर कोतवाल को दिया और बोली, यह लीजिए अमर फल, मुझे महाराज ने लाकर दिया था ताकि मैं इसे खाकर अपने रूप, सौंदर्य व यौवन को अमर कर सकूं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगी। मैं तो आपको ही दिलो जान से चाहती हूँ, अतः मैं चाहती हूँ कि इसे खाकर आप अमर हो जाएं और मेरा व आपका प्रेम सदा यूं ही चलता रहे। नगर कोतवाल ने भी वह फल रानी से लेकर रख लिया और कहने लगा, देखो, इस फल को मैं प्रातः देव पूजन करके ग्रहण करूंगा, क्योंकि इस समय मुझे महाराज ने एक आवश्यक कार्य के लिए बुलवाया है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। यह कहकर कोतवाल बाहर निकल गया और रानी भी वापस अपने महल की ओर लौट आई। नगर कोतवाल ने रानी से जो अमर फल लेकर रखा था, उसने भी वह स्वयं न खाकर एक वेश्या को देना चाहा, जिससे वह बेहद मोहब्बत करता था। रानी के चले जाने के पश्चात कोतवाल उस अमर फल को ले जाकर वेश्या के घर पहुंच गया। कोतवाल ने वेश्या के पास जाकर कहा, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए एक अमर फल लाया हूँ। यह अमर फल छोटी रानी ने मुझे भेंट के रूप में दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह अमर फल तुम खा लो। कोतवाल के वचनों को सुनकर वेश्या ने कहा, देखो, मैंने हमेशा तुम्हारे वचनों का पालन किया है, लेकिन आज मैं कुछ जल्दी में हूँ। मुझे महाराज की सेवा में उपस्थित होना है, क्योंकि आज दरबार में नृत्य कला का आयोजन है। अतः यह अमर फल आप मुझे दे दीजिए, मैं वहां से लौटकर इसे अवश्य खा लूंगी। यह कहकर वैश्या ने कोतवाल से वह अमर फल लेकर रख लिया। कोतवाल के जाने के पश्चात वैश्या ने सोचा, मैं इस घिनौनी जिंदगी को जीकर क्या करूंगी। ना मेरा कोई अपना है और ना ही मुझे कोई अपना सकता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ऐसे जीवन के लिए भला कौन अमर फल खाने की भूल करेगा। मैं भी ऐसी भूल हरगिज नहीं करूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं यह अमर फल ले जाकर महाराज विक्रमादित्य को सौंप दूं, क्योंकि यह एक धर्मपरायण, नीति निपुण, न्यायप्रिय व शर्मगुण संपन्न राजा हैं। यदि वह इसे खाकर अमर हो जाते हैं तो इससे सभी का हित होगा, मुझे भी उनका संरक्षण मिलता रहेगा। यह सोचकर वैश्या ने अमर फल अपने साथ लिया और राज दरबार में पहुंच गई। वैश्या ने महाराज को सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आओ आओ राजनर्तकी, कहिए कैसे कष्ट किया। वैश्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह एक अमर फल है, इसे खाकर आप अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा ने वैश्या से पूछा, यह अमर फल तुम्हें कहाँ से मिला। वह वैश्या कहने लगी, हुजूर, मुझे भी एक कद्रदान ने ही भेंट के स्वरूप में प्रदान किया था। मैंने सोचा कि मैं अमर होकर
क्या करूंगी? यह तो वास्तव में महाराज को समर्पित करने योग्य फल है, अतः इसे लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। राजा ने कड़क कर कहा, राजनर्तकी, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो कि वह तुम्हारा कद्रदान कौन है, जो तुम्हारा इतना ध्यान रखता है कि तुम्हें अमर होने के लिए यह अमर फल दे दिया। राजा की बात सुनकर वैश्या ने विनम्रता पूर्वक फिर से कहा, अपराध क्षमा कीजिए महाराज, यह अमर फल मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने भेंट स्वरूप दिया है जो कि कानून का रखवाला है। यह सुनकर राजा ने पूछा, कहीं तुम कोतवाल का जिक्र तो नहीं कर रही? यह सुनकर वैश्या ने कांपते हुए नाजुक होठों से हिले हिले आवाज में कहा, जी जी महाराज, आपका अनुमान बिल्कुल सही है, मुझे यह फल कोतवाल ने ही दिया है। अब राजा के सामने सारी बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। अब उसे अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता न रह गई थी। उसने वैश्या को उचित पुरस्कार देकर अमर फल ले लिया और उसे विदा कर दिया। राजा रानी की बेवफाई का भेद खुलने पर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। इस संसार का मोह त्याग कर तपस्या करके परलोक ही सुधारा जाए, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। दुखी मन से राजा अपनी चहेती रानी के महल में पहुंचा। राजा ने रानी से सामान्य भाव से पूछा, प्रिय, वह अमर फल जो कि मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया था, क्या तुमने उसे खा लिया? और अगर अभी तक नहीं खाया है तो लाओ, हम दोनों प्रेम पूर्वक उसे एक साथ खाते हैं, ताकि हम दोनों उसे खाकर अमर हो जाएं और हमारा प्रेम सदा के लिए अमर बना रहे। राजा की बात सुनकर रानी कहने लगी, हे नाथ, मुझे क्षमा करें, परंतु वह अमर फल तो मैंने उसी वक्त खा लिया था जब आप मुझे देकर गए थे। राजा के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आई। वह फिर बोला, परंतु तुमने तो कहा था कि अगले दिन तुम स्नान करके व देव पूजन करके फल खाओगी। तुमने यह निश्चय किया था। यह सुनते ही रानी थरथर कांपने लगी। उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। वह राजा के कदमों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी और बोली, महाराज, इसे आप मेरी प्रथम व अंतिम भूल समझकर क्षमा करने की कृपा करें। प्रिय प्राणनाथ, आप तो सम्राट हैं, इस राज्य के भी और मेरे दिल के भी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे मन मंदिर में आपकी ही छवि बसी रहेगी। महाराज, आपका हृदय तो विशाल है, आप तो दया के सागर हैं। आपने ना जाने आज तक कितने अपराधियों को क्षमा करके उन्हें जीवन दान दिया है। फिर तो मैं आपके चरणों की दासी हूँ। क्या आप मुझे अपने श्री चरणों में रहने का सौभाग्य प्रदान नहीं करेंगे? आप मेरे इस अपराध को क्षमा करने व मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें महाराज। उसके इस प्रकार सरासर झूठ बोलने व क्षमा याचना करने पर राजा के मन में आया कि इसी समय उसकी गर्दन उड़ा दें, मगर ना जाने क्या सोच विचार कर रह गया। तब राजा ने वह फल रानी के सम्मुख रखते हुए कहा, प्रिय, यदि यह फल तुम खा चुकी हो तो यह क्या है? उस फल को देखते ही रानी की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। वह रंगे हाथों पकड़ी गई। राजा ने क्रोध में आकर कहा, अब तुम्हारे मन में जो आए वही करना। मैं इस मोह माया को त्याग कर सन्यासी होने जा रहा हूँ। न तुम्हें क्षमा याचना की आवश्यकता होगी, न मुझे दंडित करने की। रानी बार बार राजा के चरणों में सिर पटक पटक कर क्षमा याचना कर रही थी, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और वन में
तपस्या करने के लिए चला गया। राजा विक्रमादित्य के नगर छोड़कर वन में चले जाने पर रानी को काफी दुख हुआ। बाद में पश्चाताप करती हुई रानी ने भी मौत को गले लगा लिया। महाराजा विक्रमादित्य के वन में चले जाने के पश्चात राज्य का कर्ता धर्ता कोई ना रहा। पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला करके दारा नगरी पर कब्जा करने की कोशिश की। देवलोक में यश और कीर्ति प्राप्त करने वाले राजा विक्रमादित्य के विषय में जब देवेंद्र को पता चला कि राजा तपस्या करने के लिए जंगल में गया है, तो धारा नगरी की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक देव को नियुक्त कर दिया। विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में वह देव धारा नगरी की देखभाल करता रहा। तपस्या करते करते एक दिन महाराजा विक्रमादित्य का मन विचलित हो गया और उसके दिल में विचार आया कि एक बार देखकर आए कि राज्य का हालचाल कैसा है। आधी रात के समय सन्यासी का भेष धारण करते हुए राजा विक्रमादित्य धारा नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। देवराज इंद्र द्वारा भेजा हुआ देव द्वार पर रखवाली कर रहा था। उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही विक्रमादित्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। विक्रमादित्य को द्वार की ओर बढ़ते हुए देखकर देव ने उसे ललकारते हुए पूछा, तुम कौन हो और इधर कहाँ जा रहे हो? देव के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, अपनी नगरी में जा रहा हूँ। मगर तुम कौन हो जो मुझे मेरी नगरी में जाने से रोकना चाहते हो? देव ने महाराजा विक्रमादित्य से कहा, मुझे देवराज इंद्र ने इस नगरी की सुरक्षा के लिए ही भेजा है। यदि तुम वास्तव में विक्रमादित्य हो तो मुझसे मल्ल युद्ध करो और मुझे परास्त करके ही इस नगरी में प्रवेश करो। देव को अपनी ओर आते देख वीर विक्रमादित्य को उससे मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार होना पड़ा। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। वीर साहसी राजा को उसे पछाड़ने में देर ना लगी। उसे पछाड़कर राजा उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? मैंने मान लिया है कि तुम वास्तव में यशस्वी, पराक्रमी वीर योद्धा विक्रम हो। देव ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, अच्छा राजन, अब मुझसे कुछ बातें ध्यान पूर्वक सुनो और सुख पूर्वक अपनी नगरी में जाकर राज्य करो। राजा ने यह सुनकर देव को छोड़ दिया। तब देव ने राजा को ज्ञान की बात बतानी प्रारंभ की। सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है कि एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम चंद्रभान था। वह बहुत दानी एवं यशस्वी राजा था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार शिकार खेलता हुआ वह किसी वन में भटक गया। उस वन में एक स्थान पर उसने एक योगी को एक वृक्ष पर उल्टा लटका देखा। वह धुआं पीता था, उसी के सहारे जिंदा रहता था। राजा चंद्रभान उस सन्यासी से अत्यधिक प्रभावित हुआ। अपने राज्य में लौटकर दरबारियों के बीच उसने एक सन्यासी के बारे में बताया। राजा ने राज्य में यह भी ऐलान करवाया कि जो कोई भी उस सन्यासी के तप को भंग कर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। राजा की इस घोषणा को सुनकर एक वेश्या राजा के दरबार में उपस्थित हुई और राजा से कहने लगी, राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो तपस्वी का तप भंग करने की बात तो क्या, उसके साथ सहवास करके पुत्र उत्पन्न कर उसी के कंधे पर बैठाकर यहाँ ले आऊं। वैश्या के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर राजा चंद्रभान बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वैश्या के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और तपस्वी का तप भंग करने की अनुमति दे दी। राजा से अनुमति प्राप्त करके वैश्या उसी वन में जा पहुंची।
जहाँ पर वह तपस्वी तप कर रहा था। उसने तपस्वी को उसी रूप में पाया जैसे कि उसने राजा से चर्चा में सुना था। वैश्या को ऐसा आभास हुआ कि तपस्वी कुछ भी ना खाने पीने के कारण बहुत कमजोर हो गया है। वैश्या ने कुछ सोचा और फिर उसके लिए स्वादिष्ट हलवा तैयार किया और अपने नाजुक हाथों से उसके मुख में डाल दिया। तपस्वी को उसका स्वाद आया। आंखें खोलकर देखा तो वहां पर एक वैश्या को उपस्थित पाया। उसने उस वैश्या की ओर देखते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हें इस निर्जन वन में कौन लाया है? मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं अकेली वन वन भटकती रहती हूँ। क्या मैं आपके जैसे महान तपस्वी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हूँ? वैश्या ने उसे मोहित करने वाले अंदाज में कहा। वैश्या बहुत ही सुंदर थी। वह संपूर्ण यौवन एवं सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा थी। उसका अंग प्रत्यंग मानो सांचे में ढाला गया था। वह सन्यासी के साथ जीवन बिताने को पूर्णतः तैयार थी। इसीलिए वह सन्यासी वृक्ष से नीचे उतर आया। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी के रूप में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वैश्या प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करती और तपस्वी को बड़े प्रेम से और सम्मान पूर्वक खिलाती। वैश्या के मादक रूप, यौवन, प्रेम और उत्तम भोजन के प्रभाव से तपस्वी के मन में तप एवं योग की सारी बातें गायब हो गई और वह भंवरा बनकर वैश्या की सुधा को पीने लगा। वैश्या जो चाहती वह वही करता। एक दिन वह गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। वह अपनी योजना में सफल हो चुकी थी। जब लड़का 1 महीने का हो गया तो वैश्या ने सन्यासी से प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, अब हम लोग सन्यासी ना रहकर संसारी जीव हो गए हैं। फिर वन में रहने से क्या लाभ? मेरा सुझाव है कि कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चलें। अब तक जो पाप हमने किए हैं उन्हें धो डालें, फिर चलकर समाज में सम्मानित लोगों में रहने लगे। वैश्या की बात सन्यासी की समझ में आ गई। उसने अपने बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और वैश्या के साथ तीर्थ स्थलों की यात्रा के उद्देश्य से वहां से चल पड़ा। राजमहल के पास से गुजरते समय वैश्या ने कहा, स्वामी, यदि आप उचित समझे तो हम लोग यहाँ के राजा का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। सन्यासी ने सरल स्वभाव से कहा, प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो तुम्हारी प्रेम डोर से बन चुका हूँ। अब भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तुम जो कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। सन्यासी पूरी तरह से वैश्या के चंगुल में फंस चुका था। सन्यासी को वैश्या की योजना का तनिक भी आभास नहीं हो पाया था। वैश्या ने अपनी योजना अनुसार राज दरबार में कदम रखा। राजा ने वैश्या को दूर से ही पहचान लिया था। उसने यह भी देखा कि तपस्वी ने एक बच्चे को अपने कंधे पर बैठा रखा है। राजा ने अपने दरबारियों से धीरे से कहा, देखो, यह वही वैश्या है जो योगी को इस रूप में यहाँ लेने का वादा करके गई थी। राज दरबारी आश्चर्यचकित होकर उस वैश्या की ओर उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। वैश्या ने राजा के सामने पहुंचकर अपनी सफलता की खबर दी। वह कहने लगी, महाराज, देखिए, यह वही योगी है जिसकी तपस्या की प्रशंसा आप कर रहे थे। मैंने आपसे इसके विषय में जो वादा किया था उसे आज पूरा कर दिया है। योगी अब उस वैश्या की चाल को समझ गया था। अपमान और ग्लानि के कारण वह क्षुब्ध हो गया। वह उल्टे पैरों बच्चों सहित राज दरबार से बाहर निकल गया। उसने क्रोध में आकर उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और जंगल में जाकर वह फिर तपस्या और कठोर साधना में लीन हो गया। योग साधकर उसने तपोबल
से राजा को मार डाला। बाद में वैश्या को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वह सन्यासिनी बन गई। उसने कठिन तपस्या करके अपने शरीर को मिटाकर वैश्या जीवन से मुक्ति पा लिया। राजा ने तपस्वी की तपस्या भंग करने में वैश्या का साथ दिया था, अतः मृत्यु के रूप में उसे दंड भोगना पड़ा। वैश्या का बेटा योगी और राजा मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उनके बीच से बैर समाप्त न हो सका। एक योग और नक्षत्र मुहूर्त में वे पुनः मनुष्य योनि में पैदा हुए। एक राजा के घर में जन्मा, दूसरा तेली के घर में और तीसरा योगी कुम्हार के घर में पैदा हुआ। वैश्या तुम्हारी छोटी रानी के रूप में जन्मी और उसने तुम्हारे साथ छल किया और अपने छल का भेद खुल जाने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया। इंद्र द्वारा भेजे गए देव ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहना प्रारंभ किया। राजन, तुम यहाँ राज्य करते हो। तेली के घर में पैदा होने वाला बच्चा योगी बनकर इस जन्म में भी योग साधना कर रहा है। वह पिछले जन्म में योग साधना तोड़ने के पाप का प्रायश्चित करता हुआ पिशाच बनकर वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ है। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम इस जन्म में इन सब बातों से सावधान रहना। सावधान रहकर यदि तुम राज्य करोगे तो अधिक यश और कीर्ति प्राप्ति करोगे। हे राजन, जब तुम राजपाट संभालो और प्रजा की सेवा करो। देव के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य को इस बात का ज्ञान हुआ कि ईश्वर की यदि यही इच्छा है कि राजा के रूप में राज्य करते हुए प्रजा की सेवा करूं, तो उससे भागना व्यर्थ है। राजा ने भी यह सोचा कि छल करने वाली पत्नी अब इस संसार में जीवित ना रही तो उससे शिकायत कैसी। राजमहल पहुंचकर उसे समाचार मिला कि वास्तव में ही उसके बाद उसकी पत्नी ने आत्मग्लानि के कारण प्राण त्याग दिए थे। इंद्र के भेजे हुए देव का काम पूरा हो गया था। वह वापस देवलोक चला गया। राज दरबारियों व जनता में यह बात आग की तरह फैल गई कि राजा विक्रमादित्य पुनः राज्यकाज संभालने आ गए हैं। सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुशियां मनाने लगे। शहनाइयां बज उठी। लोग नाच गाने में अपनी खुशी प्रकट करने लगे। कुछ दिनों बाद शांतिशील नामक एक योगी राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक फल लेकर आया। उसने वह फल राजा को दिया। कुछ देर वह दरबार में खड़ा रहा और फिर बिना कुछ कहे सुनी वहां से चला गया। उसके चले जाने के पश्चात ही विक्रमादित्य अपने मन में विचार करने लगे, कहीं यह वही योगी तो नहीं जिसके विषय में देव ने संकेत दिया था। उसने विचार किया कि कहीं यह अपना बदला लेने के लिए नहीं आया। तब राजा ने भंडारी को बुलाया। वह फल उसे सौंपते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। जो आज्ञा महाराज, उसने कहा और फल लेकर वहां से चला गया। दूसरे दिन भी योगी उसी प्रकार राज दरबार में आया। प्रजा के लोग राजा को कुछ न कुछ उपहार देकर राजा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। योगी के सामने से जब राजा गुजरा तो उस योगी ने एक फल राजा के हाथ पर रख दिया। राजा ने योगी को पहचानकर वह फल फिर से भंडारी को रखने के लिए दे दिया। वह योगी प्रतिदिन राज दरबार में आता और राजा को फल देता। बिना कुछ कहे सुने वहां से वापस चला जाता। उस योगी ने किसी को भी यह नहीं बताया कि उसके प्रतिदिन फल भेंट करने का क्या कारण है, और राजा ने कभी उससे इस विषय में कोई पूछताछ नहीं की। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। वह योगी भी वन में पहुंच गया और उसने वहां भी एक फल राजा को भेंट किया। राजा ने योगी से वह फल
ले लिया और उसे उछालने लगा। उछालते समय वह फल अचानक राजा के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं एक वृक्ष के अंदर एक बंदर बैठा हुआ था, जो काफी देर से उस फल पर अपनी दृष्टि जमाए हुए था। उस फल के जमीन पर गिरते ही बंदर वृक्ष से कूदा और वह फल उठाकर वहां से चला गया, मगर वह कुछ अधिक दूरी पर नहीं जा पाया था कि वह फल उस बंदर के हाथों से भी छूटकर गिर पड़ा और गिरते गिरते उसके 2 टुकड़े हो गए। उस फल में से एक लाल निकला। उस लाल को देखकर राजा हैरान रह गया। उसने उस योगी से पूछा, आपने यह फल मुझे किस उद्देश्य से दिया है? योगी ने राजा से कहा, महाराज, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि राजा, ज्योतिषी और वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं जब भी आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, खाली हाथ न आ सका। आप इसी एक लाल को देखकर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? मैंने जितने फल आपको दिए हैं, वह सबके सब रत्नों से पूरित हैं। योगी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह वहां से वापस महल में आया और भंडारी को सारे फल लाने का आदेश दिया। राजा का आदेश प्राप्त होते ही भंडारी ने सब फल लाकर राजा के समक्ष रख दिए। राजा ने उन फलों को तोड़ने का आदेश देते हुए कहा, इन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक ही तोड़ना है। राजा के आदेश के अनुसार भंडारी ने एक एक करके सभी फल तोड़ डाले। प्रत्येक में से एक एक लाल निकला। उन सभी लालों को देखकर राजा की आंखें चुंधिया गई। राजा ने उसी समय जौहरी को बुलाकर उन लालों को परखवाया। जौहरी ने लालों को परखकर राजा से कहा, महाराज, हर लाल सभी प्रकार से उत्तम है। यदि मैं एक एक लाल की कीमत 1 करोड़ रुपए भी कहूँ तो कम होगी, क्योंकि इनकी कीमत एक एक नील से भी ज्यादा हो सकती है। जौहरी की बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसे पुरस्कार देकर विदा कर दिया। दूसरे दिन योगी के आने पर राजा ने योगी की उस बात पर विचार किया कि राजा ज्योतिषी और वैद्य के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने यह भी विचार किया कि इन तीनों के पास जाने वाले व्यक्ति बिना किसी कारण के तो नहीं होते। इनके पास जाने के लिए आदमी का कोई ना कोई प्रयोजन तो होता ही है। जब राजा के मन में यह बात आई तो वह समझ गया कि योगी के यहाँ आने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है, अतः उसके उद्देश्य के विषय में हमें पूछना चाहिए। तब राजा ने योगी से पूछा, योगी राज, आप यह बताने की कृपा करें कि आप हमारे पास किस उद्देश्य से आए हैं। योगी ने कहा, राजन, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वह एकांत में बताने की है। कहते हैं कि 6 कानों की सुनी हुई बात जग में प्रकट हो जाती है। 2 कानों की सुनी हुई बात के विषय में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी पता नहीं चल पाती। फिर एकांत में जाकर योगी ने कहा, राजन, मैं गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाश्मशान से मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसे करने से मुझे अष्ट सिद्ध प्राप्त होगी। आप वहीं पर आएं, मैं वहीं अपनी बात बताऊंगा। योगी की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं वहां पर आ जाता हूँ। राजा से वचन लेकर योगी वहां से चला गया। राजा योगी को दिए हुए समय के अनुसार तैयार होकर चल दिया। रात्रि का समय था। वातावरण में नीरवता व्याप्त थी। हवा साए साए करके चल रही थी, लेकिन इन सबका निडर वीर विक्रमादित्य को कोई भय नहीं था। राजा के हाथ में तलवार थी, जो हर प्रकार से मुकाबले के लिए तैयार थी। योगी के मठ के पास पहुंचकर राजा ने उसे अपने आने की खबर दी। उस समय योगी अपनी तपस्या में लीन था। भूत प्रेत, डाकिनी, पिशाचिनी उसकी तपस्या भंग करने के
उद्देश्य से शोर मचा रहे थे और वातावरण को अत्यंत भयावह बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। योगी ने जब राजा की ओर ध्यान दिया तो राजा से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है योगीराज? योगी ने राजा से विनम्रता पूर्वक कहा, राजन, आप आ गए हैं। यही मेरा सौभाग्य है, आपका स्वागत है। रही आज्ञा की बात, आज्ञा नहीं, मैं तो आपसे विनती कर रहा हूँ कि मेरी सिद्धि को पूरा कराने में आप अपना सहयोग दीजिए। मेरी सिद्धि जैसे पराक्रमी, साहसी, निर्भीक व धर्म प्रेमी मनुष्य के सहयोग से ही पूरी हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाने जैसा कष्ट दिया है। राजा ने योगी से कहा, हे योगी, आप बिना किसी भय के कहो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर योगी ने कहा, राजन, यहाँ से 10 कोस दूर दक्षिण दिशा में एक शमशान भूमि है। उस शमशान भूमि में एक वृक्ष है। उसी वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मुर्दे को यहाँ लाना अति आवश्यक है। मैं अपनी साधना छोड़कर उसे लेने के लिए नहीं जा सकता। यदि मैं किसी भी प्रकार उसे लाने के लिए बाहर गया तो अब तक की गई सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। आप ही एक ऐसे योगी पुरुष हैं जो कि उस मुर्दे को वृक्ष से उतारकर मेरे पास ला सकते हैं। योगी की बात सुनकर विक्रमादित्य ने कहा, ऐसा ही होगा योगीराज, मैं उसे शीघ्र आपके पास लाता हूँ। यह कहकर विक्रमादित्य वहां से चल दिया। भयानक अंधेरी रात, घना वन, जीव जंतुओं का खतरा, इन सब की परवाह न करता हुआ विक्रमादित्य उस ओर बढ़ा जा रहा था। फिर अंत में राजा विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंच गया जो कि शमशान घाट में था, जिसके विषय में योगी ने चर्चा की थी। शमशान घाट में भयानक सांपों की फुफकार और मुर्दों की आहट से राजा को डराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन योगी को दिए हुए वचन को धर्म मानकर पूरा करने की बात थी। अतः हर बाधा को पार करके निडरता के साथ राजा विक्रमादित्य शमशान भूमि में प्रवेश कर गया। जैसे ही राजा आगे बढ़ा तो देखा एक सूखे पेड़ की एक शाखा पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उसके पैर एक रस्सी से बंधे हुए हैं। जब मुर्दे ने देखा कि राजा विक्रमादित्य उसकी ओर बिना डरे हुए बढ़े चले आ रहे हैं, तो उसने राजा को डराने के लिए बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सारी शमशान भूमि गूंज उठी, लेकिन राजा ने मुर्दे के भीषण हंसने की कोई परवाह नहीं की। उससे वह तनिक भी नहीं डरा। विक्रमादित्य हाथ में तलवार लिए हुए उस मुर्दे को पेड़ से नीचे उतारने के लिए बड़ी फुर्ती के साथ पेड़ पर चढ़ गया और अपनी तलवार के एक ही वार से मुर्दे के बंधनों को काट डाला। मुर्दा नीचे गिरा। इस बार फिर उसके भयानक हंसने से पूरा शमशान गूंजने लगा। राजा भी पेड़ से नीचे उतर पड़ा। नीचे आते ही राजा ने मुर्दे को दबोचा, लेकिन मुर्दे ने भी गजब की फुर्ती दिखाई। राजा जैसे ही नीचे उतरा, मुर्दा तुरंत उछलकर फिर उसी डाल पर जा लटका। राजा ने पेड़ पर चढ़कर उस मुर्दे को फिर से उतारा। इस बार राजा सावधान था। नीचे आने की बजाय उसने वृक्ष से ही छलांग मारी। राजा ने उस मुर्दे को तुरंत दबोचा। मुर्दे को फिर से वृक्ष पर लटकने का कोई अवसर न मिला। वह राजा विक्रमादित्य के सख्त बंधन से छूटने का प्रयास करता हुआ छटपटाता रहा, लेकिन उसे कोई सफलता न मिली। वीर पराक्रमी विक्रमादित्य की पकड़ से भला वह मुर्दा कहाँ छूटने वाला था। अंत में पूरी तरह से उसे वश में करके पीठ पर लादकर राजा चलने को तैयार हुआ। राजा ने मुर्दे से पूछा, तुम कौन हो चंडाल? इस पेड़ पर इस प्रकार क्यों लटका हुआ है? पूछते समय विक्रम के मन में विचार आया कि कहीं यह वही योगी तो नहीं
जिसके विषय में देवराज इंद्र के द्वारा स्वर्ग से भेजे गए देव ने जिक्र किया था। कहीं यह उसके पिछले जन्म का दुश्मन तो नहीं है जो यहाँ शमशान में मुर्दे के रूप में उल्टा लटका हुआ है। राजा का प्रश्न सुनकर उस मुर्दे ने कहा, राजन, मैं बेताल हूँ और इस संसार की बहुत कुछ बातें जानता हूँ। जब तुम भी अपना कुछ परिचय दो कि तुम कौन हो, मुझे कहाँ और किस उद्देश्य से ले जाना चाहते हो। बेताल के मुख से इस प्रश्न को सुनकर राजा उससे कहने लगे, सुनो बेताल, मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं धारा नगरी में राज्य करता हूँ और इस समय तुम्हें एक योगी के पास ले जा रहा हूँ। विक्रम की बातें सुनकर बेताल ने कहा, विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन वहां ले चलने के लिए तुम्हें मेरी भी एक छोटी सी शर्त स्वीकार करनी होगी। यह सुनकर विक्रम ने कहा, ठीक है, तुम अपनी शर्त बताओ, क्या चाहते हो? किस शर्त पर मेरे साथ जाना पसंद करोगे? बेताल ने कहा, राजा, तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल चुपचाप चलना होगा। यदि तुम मुझसे मार्ग में कहीं भी तनिक भी बोले तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। तुम्हें उसी जगह अकेला छोड़कर तुम्हारी पीठ से उतरकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ फिर इसी शमशान भूमि में लौट आऊंगा और आकर इसी पेड़ पर उल्टा लटक जाऊंगा। मैंने यह बात तुम्हें इसलिए बताई है ताकि तुम इसे ध्यान में रखो और भूल ना कर सको। यदि तुमसे इस बारे में भूल होती है तो फिर हाथ मलते ही रह जाओगे और मैं उड़नछू हो जाऊंगा। इसी प्रकार विक्रम और बेताल का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।